तापन का का प्रवाल भित्तियों पर प्रभाव। भूमंडलीय तापन का प्रवाल भित्तियों पर प्रभाव। अब चाहे भूमंडलीय तापन दे रहा हो, चाहे आपको क्लाइमेट चेंज दे रहा हो, बात बराबर है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण कारण पृथ्वी के दीर्घकालिक या पृथ्वी की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन महासागरों या महासागरीय जल कर दो। जलवायु परिवर्तन महासागरीय जल की मौलिक विशेषताओं में परिवर्तन करता है, जिसके दुष्प्रभाव प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र पर भी दिखाई पड़ते हैं। दुष्प्रभाव प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र पर भी दिखाई पड़ते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर एक, महासागरीय जल के औसत तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे प्रवाल तापीय तनाव थर्मल स्ट्रेस प्रवाल तापीय तनाव थर्मल स्ट्रेस के अधीन शैवालों को अपने ऊतकों से निष्कासित कर देते हैं। शैवालों को अपने ऊतकों से निष्कासित कर देते हैं। जिससे प्रवाल रंगहीन दिखाई पड़ने लगते हैं। यह परिघटना प्रवाल विरंजन कहलाती है।
प्रवाल विरंजन कहलाती है। कोरल ब्लीचिंग लिख लेना, कोरल ब्लीचिंग। तो प्रवाल विरंजन क्या हुआ? कोरल ब्लीचिंग, प्रवालों का रंगहीन दिखाई पड़ना, वास्तव में रंगहीन ही होते हैं। उसके आगे, प्रवाल विरंजन के कारण, विरंजन के कारण, प्रवाल विरंजन के कारण प्रवालों के लिए उपलब्ध पोषण, प्रवालों के लिए उपलब्ध पोषण, उपलब्ध पोषण कम हो जाता है, अतः उनकी मृत्यु होने लगती है, अतः उनकी मृत्यु होने लगती है। H2CO3 H प्लस SCO3 सिमिलर टू HCO3। भाई ऐसा मत करो, विज्ञान को विज्ञान रहने दो, विज्ञान न बनाओ। है वैसे होता है जैसे बताया है, नया रसायन मत लाओ। ठीक है, प्रवालों की मृत्यु होने रहती है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त प्रवालों में विभिन्न प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, के रोग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इतना बड़ा नहीं लिखोगे, मैंने केवल आपको प्रवाल विरंजन समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया। तो आप लिखोगे नंबर 1 क्या हो जाएगा? महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि से, के तापमान में वृद्धि से सागर जल स्तर में भी वृद्धि होती है, सागर जल स्तर में भी वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में अपरदन बढ़ जाता है, अपरदन बढ़ जाता है, और अवसादन की दर बढ़ जाने से, अवसादन की दर बढ़ जाने से, बढ़ जाने से अवसाद प्रवालों के मुख पर जमा होने लगते हैं। जितना वो हटा सकते हैं उससे ज्यादा आ रहा है। प्रवालों के मुख पर जमा होने लगते हैं, अतः दम घुटने से, दम घुटने से उनकी मृत्यु होने लगती है, उनकी मृत्यु होने लगती है। फिर नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, वृद्धि से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता, वृद्धि से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता और बारंबारता में वृद्धि हुई है, बारंबारता में वृद्धि हुई है, जो प्रवाल भित्तियों की संरचना को क्षतिग्रस्त करते हैं, जो प्रवाल भित्तियों की संरचना को क्षतिग्रस्त करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं, महासागरीय धाराओं, धाराओं
की विशेषताओं में भी परिवर्तन हुआ है, विशेषताओं में भी परिवर्तन हुआ है, जो जो तापमान लवणता, जो तापमान लवणता आदि के स्तर को प्रभावित करता है, आदि के स्तर को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, तथा तथा प्रवालों के लार्वा वितरण की प्रक्रिया भी, प्रवालों के लार्वा वितरण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। नेक्स्ट, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण, वर्षा प्रतिरूप में, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण महासागरों में पहुंचने वाले, महासागरों में पहुंचने वाले स्वच्छ जल, महासागरों में पहुंचने वाले स्वच्छ जल अवसाद, स्वच्छ जल कॉमन है ना, अवसाद और भूमि आधारित प्रदूषकों की मात्रा में परिवर्तन हुआ है, मात्रा में परिवर्तन हुआ है। जो महासागरीय क्षेत्र में शैवाल प्रस्फुटन जैसी दशाओं, शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम जैसी दशाओं को बढ़ा रहा है, जो प्रवालों के लिए प्रतिकूल दशा का निर्माण करता है, प्रतिकूल दशा का निर्माण करता है। लिख लो, फिर बात करते हैं कैसे करता है ये। फिर नेक्स्ट, महासागरीय जल के पीएच मान में कमी हो रही है, पीएच मान में कमी हो रही है, जिसे महासागरीय जल का अम्लीकरण कहा जाता है, अम्लीकरण कहा जाता है। इसके कारण भी प्रवाल दुष्प्रभावित हो रहे हैं। प्रवाल दुष्प्रभावित हो रहे हैं। अब आप, जैसे हमने वर्षा कहा, उसके साथ आप तापमान बढ़ा के हिमनद भी पिघला सकते हो, स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़वा सकते हो। क्या प्रभाव है? बस दो चीजों पर हमें काम करना है। कैसे लिखिए, सन 1750 में, सन 1750 में, आप इसे लिख सकते हो 18वीं शताब्दी के मध्य में, ऐसे आप लिख सकते हो। ईयर ने लिखो तो 18वीं शताब्दी के मध्य में, सन 1750 में महासागरीय जल का पीएच मान
8.25 था, पीएच मान 8.25 था। पीएच मान मापा जाता है हाइड्रोजन आयन की अधिकता के आधार पे, है ना, उसकी सांद्रता कितनी है उस आधार पे नापा, अधिकता ना कहो सांद्रता कहो, राइट। का पीएच मान 8.25 था, किंतु 20वीं शताब्दी के अंत में, किंतु 20वीं शताब्दी के अंत में यह गिरकर 8.14 के स्तर तक आ गया, के स्तर तक आ गया, तथा वर्तमान में इसमें और भी गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में इसमें और भी गिरावट दर्ज की गई है, दर्ज की गई है। महासागरीय जल के पीएच मान में, महासागरीय जल के पीएच मान में होने वाली कमी को ही महासागरीय जल का अम्लीकरण कहा जाता है, अम्लीकरण कहा जाता है। पैराचेन, वैज्ञानिकों के अनुसार मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का 25% से भी अधिक भाग, 25%, 30 से 40 भी मिले तो वो भी सही है, 25% से भी अधिक भाग जलीय तंत्रों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जलीय तंत्रों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक भूमिका महासागरों की होती है, महासागरों की होती है। भूमिका महासागरों की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया कर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, जो रासायनिक क्रियाओं में महासागरीय जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा देता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा देता है, और एक लंबी अवधि में यह महासागरों के पीएच मान में
पीएच मान में कमी के लिए उत्तरदायी होता है, कमी के लिए उत्तरदायी होता है। अम्लीकरण के निम्नलिखित प्रभाव, निम्नलिखित प्रभाव संभावित होते हैं, निम्नलिखित प्रभाव संभावित होते हैं। संभावित होते हैं। नंबर एक, पीएच मान में होने वाला परिवर्तन, पीएच मान में होने वाला परिवर्तन चूने से अपने खोल को बनाने वाले, चूने से अपने खोल को बनाने वाले जीवों के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न करता है, प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न करता है। अतः उनके समाप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है, समाप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, प्रवालों का विकास दुष्प्रभावित होता है, प्रवालों का विकास दुष्प्रभावित होता है। इनकी वृद्धि रुक जाती है। प्रवाल विरंजन की दर में वृद्धि होती है, दर में वृद्धि होती है। दर में वृद्धि होती है तथा प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने से महासागरीय जैव विविधता में कमी आती है, जैव विविधता में कमी आती है। नेक्स्ट, महासागरीय खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, अवांछनीय परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, महासागरीय जल में ध्वनि का विस्तार प्रभावित होता है, ध्वनि का विस्तार प्रभावित होता है,
वैज्ञानिकों के अनुसार पीएच मान में कमी के कारण पीएच मान में कमी के कारण पीएच मान में कमी के कारण ध्वनि महासागरों में अधिक गहराई तक प्रवेश करती है, अधिक गहराई तक प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, जिससे जिससे गहरे भागों में रहने वाले गहरे भागों में रहने वाले जीवों जीवों पर भी दुष्प्रभाव पड़ने लगता है, दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है ना? ये मेजर यहां पर है, क्योंकि अगर एक भी जीव गया तो दूसरे जीव को खतरा अपने आप जनरेट हो गया। राइट? पैराचेन पैराचेन महासागरों के अम्लीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने संबंधी उपायों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी लिख सकते हो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अम्लीकरण अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएन द्वारा अम्लीकरण अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे एसडीजी 14 के अधीन समर्थन प्रदान किया गया है, यह कार्यक्रम अम्लीकरण को नियंत्रित करने संबंधी उपायों के लिए वैश्विक सहयोग पर भी कार्य करता है, तथा क्षेत्रीय और घरेलू स्तर पर वैश्विक सहयोग पर भी कार्य करता है, तथा क्षेत्रीय और घरेलू स्तर पर योजनाओं और नीतियों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। घरेलू स्तर पर योजनाओं और नीतियों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। फुल स्टॉप। सर, वर्तमान में महासागरीय जल का पीएच मान या 2-3 महीने पहले देखा था 8-10। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए, वहां थोड़ा ठीक से क्रम में आ जाएगा, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले वैश्विक उपाय नंबर 1 लिखो, अंतरराष्ट्रीय प्रवाल भित्ति पहल।
नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय प्रवाल भित्ति पहल, इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पर प्रवाल भित्ति, यह वैश्विक स्तर पर प्रवाल भित्ति और संबंधित पारिस्थितिक तंत्र के लिए वैश्विक साझेदारी है, वैश्विक साझेदारी है। इसकी स्थापना 1994 में की गई। इसकी स्थापना 1994 में की गई। इसका मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में है। मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में है। ठीक है ना, ये हो गई ICRI। नाम ही है देखो, अंतरराष्ट्रीय प्रवाल भित्ति पहल। यहां विश्व के सभी देशों में ICRI, यह ICRI को सहायता प्रदान करता है। ICRI को सहायता प्रदान करता है। यह प्रवाल भित्तियों से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट जारी करता है। सन 1995 से लेकर सन 2020 तक इसने 6 रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। 6 रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। 7वीं रिपोर्ट सन 2026 में प्रकाशित होगी। सन 2026 में प्रकाशित होगी। पैराचेन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की रिपोर्ट के अनुसार प्रवाल भित्तियां 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तथा वैश्विक तापन के कारण 2010 से 2020 के मध्य 14% प्रवाल भित्तियां 14% प्रवाल भित्तियां वैश्विक तापन के कारण नष्ट हो गई हैं। वैश्विक तापन के कारण नष्ट हो गई हैं।
नेक्स्ट है, लिखो नंबर 3, प्रवाल भित्ति। यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी पर्यावरणीय संगठन है जिसकी स्थापना सन 1994 में स्टीफन कोलवेल द्वारा की गई। स्टीफन कोलवेल द्वारा की गई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के ओकलैंड में है। कैलिफोर्निया के ओकलैंड में है। पैरा चेंज। यह संगठन जलीय क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधानों पर कार्य करता है तथा स्थानीय समुदायों को संरक्षण के लिए प्रशिक्षित करता है। इसके साथ ही विश्व की विभिन्न सरकारों, एजेंसियों, संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों NGOs और गैर सरकारी संगठनों को प्रवाल भित्ति सुरक्षा